क्या आपने कभी सोचा है कि जो मैंगो जूस आप रोज पीते हैं, वो सच में आम से बनती है या सिर्फ एक स्वाद है? क्या बोतल में बंद माजा वही असली आम का रस है जो पेड़ से तोड़कर निकाला जाता है, या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी प्रोसेसिंग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? माजा और फ्रूटी पॉपुलर मैंगो ड्रिंक्स है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये ड्रिंक पूरी तरह नेचुरल है या इसमें भी मिलाया जाता है कुछ और? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फार्म से फैक्ट्री और फैक्ट्री से बॉटल तक का पूरा सफर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में हम बताएंगे वो सच जो आपकी सोच बदल देगा। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से बीज से। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, हर साल करोड़ों टन आम पैदा करता है। यहां अलग अलग वैरायटीज के आम उगाए जाते हैं, जैसे अल्फोंसो, केसर, दशेरी, लंगड़ा। इन आमों को उगाने में लगते हैं महीनों की मेहनत, धूप, पानी और सही मौसम। एक आम का पेड़ लगभग 4 से 5 साल में फल देना शुरू करता है, और जब आम पूरी तरह पक जाता है तभी उसे तोड़ा जाता है। जब आम पूरी तरह पक जाते हैं तब किसान उन्हें बड़े ही ध्यान से तोड़ते हैं, क्योंकि अगर आम गिर जाए तो वो खराब हो सकता है। इसलिए हार्वेस्टिंग के दौरान स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आम को बिना नुकसान पहुंचाए तोड़ लिया जाए। इसके बाद इन आमों को क्रेट्स में भरकर फैक्ट्री तक भेजा जाता है। जैसे ही आम फैक्ट्री में पहुंचते हैं, उनका सबसे पहले क्वालिटी चेक किया जाता है। हर एक आम को ध्यान से देखा जाता है कि कहीं वो सड़ा हुआ या खराब तो नहीं है। जो आम अच्छे होते हैं, सिर्फ उन्हीं को आगे प्रोसेसिंग के लिए चुना जाता है। अब इन आमों को अच्छी तरह धोया जाता है, क्योंकि खेतों से आने के कारण इन पर मिट्टी, कीड़े और केमिकल्स हो सकते हैं। इसलिए उन्हें हाई प्रेशर पानी से साफ किया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में स्पेशल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया या जर्म बच न पाए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। आम का छिलका हटाया जाता है और उसके अंदर का गूदा निकाला जाता है। ये काम बड़े बड़े मशीन्स करती है, जो 1 मिनट में सैकड़ों आमों का पल्प निकाल सकती है। इस पल्प को कलेक्ट किया जाता है और एक बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है। अब यहां से शुरू होता है वो हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको लगता है कि माजा या मैंगो जूस सिर्फ इसी पल्प से बनती है? तो सच थोड़ा अलग है। असल में इस पल्प के बाद उसमें मिलाए जाते हैं कई और इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे जिनके बारे में जानकर आप चौंक सकते हैं। जब मैंगो पल्प तैयार हो जाता है तो उसे एक बड़े प्रोसेसिंग टैंक में डाला जाता है। यह पल्प काफी गाढ़ा होता है और इसे ऐसे ही पीना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है इसे पतला करना। इस पल्प में मिलाया जाता है कंट्रोल्ड मात्रा में पानी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ और ड्रिंकेबल बन सके। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से पल्प और पानी का रेशो तय करती है। जैसे माजा जैसे ड्रिंक्स में अक्सर पल्प कम और पानी ज्यादा होता है। इसका मतलब आप जो पी रहे हैं वो पूरी तरह प्योर मैंगो जूस नहीं है, बल्कि एक मैंगो ड्रिंक है। अब आता है सबसे बड़ा फैक्टर, शुगर। इस मिक्सचर में मिलाया जाता है हाई मात्रा में शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए चीनी को पानी में घोलकर उसे हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है ताकि वो पूरी तरह डिसोल्व हो जाए। फिर इस सिरप को पल्प मिक्सचर में मिलाया जाता है और यहीं से जूस का टेस्ट बनना शुरू होता है। लेकिन सच ये है, एक ग्लास मैंगो ड्रिंक में कई बार 5 से 6 चम्मच तक चीनी हो सकती है, जो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती है। अब आता है सबसे हिडन पार्ट। इस मिक्सचर में मिलाए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स और एसिडिटी रेगुलेटर्स, क्योंकि अगर सिर्फ पल्प, पानी और शुगर मिलाया जाए तो जूस जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें मिलाया जाता है सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव्स। इनका काम होता है जूस को लंबे समय तक खराब होने से बचाना, टेस्ट को स्टेबल रखना
और फ्रेशनेस बनाए रखना। फूड सेफ्टी रूल्स के अनुसार इनका लिमिटेड यूज अलाउड है, जैसा कि FSSAI ने तय किया है। अब सवाल उठता है, अगर आम का पल्प पहले से मौजूद है तो फ्लेवर की जरूरत क्यों पड़ती है? यही आता है एक और ट्विस्ट। प्रोसेसिंग के दौरान कई बार नेचुरल फ्लेवर कम हो जाता है, इसलिए कंपनीज ऐड करती है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ताकि हर बॉटल का टेस्ट हर बार एक जैसा रहे। मतलब जो टेस्ट आप महसूस करते हैं वो पूरी तरह नेचुरल नहीं होता, बल्कि साइंटिफिकली कंट्रोल्ड होता है। अब बात आती है अपीयरेंस की, क्योंकि हम पहले आंखों से देखते हैं फिर स्वाद लेते हैं। अगर जूस का रंग डल लगे तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कुछ केसेस में कलर भी एडजस्ट किया जाता है ताकि जूस ब्राइट, फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखे। अब इस पूरे मिक्सचर को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है जिसे होमोजेनाइजर कहा जाता है। यह मशीन हाई प्रेशर पर जूस को पूरी तरह मिक्स करती है ताकि पल्प, पानी और शुगर अलग अलग ना दिखें और हर सिप में सेम टेस्ट मिले। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप। इस प्रोसेस को कहा जाता है पैस्चराइजेशन। इसमें जूस को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि सभी बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएं। फिर इसे तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नुकसान ना हो। अब तक आपने जाना कि मैंगो ड्रिंक कैसे बनती है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। ये जूस महीनों तक खराब क्यों नहीं होता? और क्या इसे रोज पीना सेफ है? जब जूस पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसे पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है। यहां दो तरह की पैकिंग होती है, पहला टेट्रा पैक और दूसरा प्लास्टिक बॉटल। टेट्रा पैक एक मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग होती है जिसमें पेपर, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की लेयर होती है। यह टेक्नोलॉजी टेट्रा पैक द्वारा विकसित की गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जूस लंबे समय तक फ्रेश रह सकता है बिना फ्रिज में रखे। कुछ ड्रिंक्स प्लास्टिक बॉटल्स में भी आते हैं। इन बॉटल्स को पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, फिर ऑटोमेटेड मशीन्स जूस को फिल करती हैं और तुरंत कैप सील कर देती है ताकि अंदर कोई बैक्टीरिया ना जा सके। अब सवाल आता है, एक्सपायरी डेट इतनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि इस जूस में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पैस्चराइजेशन किया गया होता है और एसेप्टिक पैकिंग होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जूस को 6 महीने से लेकर 1 साल तक सेफ रख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उतना ही हेल्दी भी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सच। क्या मैंगो ड्रिंक रोज पीना सही है? सच ये है, इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है जो वेट गेन बढ़ा सकती है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ा सकती है और बॉडी में फैट जमा कर सकती है, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती है। कई मैंगो ड्रिंक्स में रियल फ्रूट कंटेंट कम होता है, मतलब आप ज्यादा शुगर और पानी पी रहे होते हैं और कम एक्चुअल फ्रूट। प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवर्स लिमिटेड मात्रा में सेफ होते हैं, लेकिन अगर इनका रोज सेवन किया जाए तो लॉन्ग टर्म में असर पड़ सकता है। अब समझिए फर्क। रियल जूस में 100% फ्रूट कंटेंट होता है और उसमें एडेड शुगर नहीं होती, जबकि माजा और फ्रूटी जैसे मैंगो ड्रिंक्स में फ्रूट पल्प कम और एडिटिव्स ज्यादा होते हैं। इसी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। अगर आप जूस पीना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा लेबल पढ़ें, एडेड शुगर की मात्रा चेक करें, एक्सपायरी डेट देखें और कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट जूस ही पिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है घर पर बना हुआ फ्रेश मैंगो जूस। तो अगली बार जब आप एक ठंडी मैंगो ड्रिंक खरीदें तो सिर्फ उसका स्वाद मत सोचिए, सोचिए उसके पीछे की पूरी जर्नी। एक आम का पेड़, फैक्ट्री की मशीन्स, प्रोसेसिंग का साइंस और फिर आपके हाथ में एक बॉटल। सच जानना जरूरी है क्योंकि नॉलेज ही पावर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।